श्री वृंदावन विहारी श्री भगवान वाच त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। भगवान बोल रहे हैं, देख बाबू, संसार में लीला करने आए हो, संसार में फंसो मत कहीं, कुछ भी लेकर नहीं जाना है। अब बोले तो सबको मालूम है यहाँ कुछ भी साथ नहीं जाना है, तो फिर इतना संग्रह के पीछे पागल क्यों हो? रात दिन जमा करो, जुटाओ, बैंक बैलेंस बनाओ, धन बढ़ाओ, ये करो वो करो, क्यों? क्योंकि आप जिस चीज़ को जमा कर रहे हैं उसमें आपका मोह हो जाएगा। मोह हो गया तो फिर क्या होगा? वो आपके लिए बंधन हो जाएगा। मोह बंधनकारी है। तो भगवान क्या बोलते हैं, जो भी तुम्हारा प्रैक्टिस करो। जैसे आप लोग मंदिर में बैठे हुए, हम सब मंदिर में बैठे हुए, किसी के मन में भाव आ रहा है कि मेरा है, यहाँ अपना लाके बेड बिछा दें, यहाँ का वस्तु लेके चले जाएं? नहीं, कुछ आप लाते भी हैं तो दान है वो। इसी भाव से संसार में जीना है। जो भी है परमात्मा का है। यह भाव कब आएगा? जब यह आप कर्म से जोड़ लेंगे। जब आप कोई भी कर्म कर रहे थे, भाव उठना चाहिए कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं। घर बना रहा हूँ, अब घर अपने लिए रोज सोच रहे हैं हमारी रूम हमारी, मेरा है मेरा, तो जल्दी भावना नहीं है कि भगवान का ही घर है। बनाने से पहले से ही प्रैक्टिस करना है, ये भगवान का घर बन रहा है, भगवान का मंदिर बन रहा है, इसमें हम भी रहेंगे। कर्म के साथ जो हमारा समर्पण हो परमात्मा के लिए, इसी से त्याग की भावना आती है। इसलिए भगवान कह रहे हैं त्यक्त्वा कर्म फलासंगम। कोई भी कर्म जब करते हो तो जो उसमें फल है की आसक्ति है, जो फल की कामना या संग है, वो समर्पित कर दो। हे प्रभु, यह कार्य मैं आपके लिए कर रहा हूँ। अब आपके लिए कर रहा हूँ तो उसमें लाभ हुआ तो उसमें फूलना क्या है? हाँ, लाभ हो गया। हानि तो रोना क्या है? हम लोग बार बार इस मंत्र को बोलते हैं, लाभ हुआ तो परम प्रभु की, हानि हुई तो उनकी। हम तो केवल प्रेम मगन हो, करते भजन प्रभु की। तो काम के द्वारा हम भजन कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। हम कोई कर्तव्य अपना पूरा कर रहे हैं, इसमें सुख दुख आता है तो घबराना क्या है? क्योंकि जब भगवान ने दुनिया में सुख दुख दोनों बनाए हैं तो पारापर आएगा ही मेरे जीवन में, कभी सुख कभी दुख, सुख दुख दोनों नियम प्रभु के। इससे हमें क्या डरना है? जो कुछ कर मिला तन मन से, सार से करना है। इस भगवान जब गीता की शुरुआत की कर्मयोग की तो भगवान ने कहा याद रखना, हर काम निष्काम होकर तुम कर्तव्य को अपना खूब भली भांति से पूरा करो। कर्मण्येवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलेषु भूर्माते संगवस्तव कर्मणि। जो तुम्हारा कर्तव्य है, जो तुझे करना चाहिए, उसे निष्काम भाव से करो। फल की कामना के पीछे पागल मत बनो, क्योंकि अगर हम कर्म परफेक्ट करेंगे तो फल मिलेगा ही मिलेगा। कहीं ना कहीं हमारे कर्म में त्रुटि रह गया तो हमें टेंशन ना लेकर हम उसको निष्काम भाव से करेंगे। और तब भगवान ने कहा योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। हम योगस्था परमात्मा से जुड़कर कर्म करें। यहाँ पर भी परमात्मा हम लोग को बता रहे हैं कि जब भी कोई कर्म करो तो उसे समर्पित कर दो। थोड़ा सा भी कर्म में अगर दिखावा हो गया तो फल नहीं मिलेगा। कोई भी कर्म कर रहे हैं, पूजे कर रहे हैं, मंदिर में आ रहे हैं, प्रवचने कर रहे हैं, आरतियाँ उतार रहे हैं और दिखा रहे हैं, कितना लोग हमको देख रहा है, उसी समय उस कर्म का फल परमात्मा का जो प्रेम मिलना चाहिए, कृपा, वो नहीं मिलेगा। कर्म में दिखावा ना हो। अगर आपके कर्म में दिखावा होगा तो क्या हो जाएगा? नित्य तृप्तो निराश्रय। जो हमें कर्म में आनंद आना चाहिए नहीं आएगा। इसलिए आदमी दुनिया में देखते हो, कोई आदमी कहता है मैं इतना अच्छा काम करता हूँ, मैं इतना लोगों को मदद करता हूँ, फिर भी लोग से मुझे जो प्यार मिलना चाहिए या मुझे संतुष्टि मिलना चाहिए नहीं मिलता। क्यों? आपके कर्म में कहीं ना कहीं दिखावा है, अहंकार है। आप जब भी दिखावा करेंगे तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा।
आपके अंदर संतुष्टि नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पे भगवान जो हम लोग को समझा रहे थोड़ा गौर से समझिए। बहुत व्याख्यात्मक श्लोक है, शॉर्टकट में समझना है। आप किसी के घर में जाइए, देखिए कि एक आदमी बड़ा प्रसन्न मुद्रा में घर का काम कर रहा है, चावले चुन रहा है, बैठकर झाड़ू मार रहा है, मुस्कुरा रहा है, हंस के काम कर रहा है, वाह। फिर कहीं देख रहे हैं आप, या उसी दोबारा गए उसी घर में, वो आदमी आज काम कर रहा है, एकदम टेंशन, एकदम आँख लाल, चेहरा तमतमा रहा है, वही काम गर्म होके। अब आप अपने ऊपर देख लीजिए, कभी किसी काम को आप मुस्कुराते मुस्कुराते प्रेम से करते हैं, और कभी आप उसी काम को एकदम बोझ समझकर या टेंशन समझकर करते हैं। ऐसा क्यों होता है आपके साथ? किस दिन आप मुस्कुरा के काम करते हैं, किस दिन आपको काम में आनंद आता है, और किस दिन आपको गुस्सा आता है। कभी चिंतन किए कि एक ही काम रोज करते हैं और एक दिन बड़ा मन लगता है काम करने में, हाँ गोल गोल रोटी बन जा, चल सब्जी आ जा बना दे तुमको, आओ उठा ली झाड़ू, धरती माँ का सेवा हो जाए, आज घर चकाचक। और एक दिन लगता है सब फालतू काहला भगवान ही बना दिए, ये घर दिन में झाड़ू मारो, ये काहला बना दिए इतना रूम, आई रोज धंधा पेट के खाओ पियो। तो गौर कीजिए, यही श्लोक को आपको समझना है, श्लोक का भाव समझना है कि खुशी पूर्वक काम कैसे करना है। भगवान कहते जब तुम्हारा कर्म दूसरे के कल्याण के लिए हो, दूसरे के मदद के लिए, सहयोग के लिए, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए, तो वो तुम्हें प्रेम देगा, आनंद देगा, क्योंकि उसमें त्याग है। आनंद तभी मिलेगा जब हमारे जीवन में त्याग हो, त्याग नहीं है आनंद नहीं मिलेगा। हम किसी को मदद कर रहे हैं दिखावा के लिए, मदद करें कि वो हमको मदद करे, तो दुख होगा, समय पर नहीं करेगा तो। लेकिन हम कर्म कर ही रहे हैं त्याग भाव से, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय। जब हम दूसरे के प्रसन्नता के लिए, दूसरे के कल्याण के लिए, परोपकार के भाव से, परमात्मा की खुशी के लिए कर्म करेंगे तो हमें आनंद आएगा। जब हम कर्म अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने लोभ के लिए या टेंशन को में आकर करेंगे तो वह आप टेंशन ही बढ़ाएगा। तब जब आप किसी को देखते कि आज प्रसन्न होकर कर्म कर रहा है, तो उस आदमी के मन में भावना है कि आज मेरे बाल बच्चे रूपी देवता, देवता कौन है? भगवान कहाँ है? हम सब में है। आज मैं अपने पति जी के अंदर बसने वाले भगवान राम के लिए, अपने पुत्र रूपी, अपने सास रूपी, अपने ससुर रूपी, या किसी के भावना के, इनके आत्मा के, इन परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहा हूँ, तो देखिए आप पे आनंद आ जाएगा। अब वही महिला जो घर में खाना बनाती है कूढ़ कर, वही महिला को यज्ञ में पूड़ी बेलने को कहिए तो हंस के पूड़ी बेल रही है, 100 पूड़ी, 200 पूड़ी, हम मुस्कुरा रही है। कोई कहेगा बहन हटिए ना, हम बेलेंगे ना बहन, हाँ बड़ा आनंद आ रहा है। कहा है अब घर में 10 को रोटी या पूड़ी बनाए में चेहरा लाल हो गया है, हम ही एगो घर में क्या। तो जब हमारी भावना दूसरे की मदद की होती है, जब हमारी भावना परोपकार के लिए, दूसरे के हित के लिए, परमात्मा के लिए होता है, परमात्मा के लिए होना ही सबसे बड़ा स्टेज है, ये अंतिम स्टेज है। पहले परिवार के भी खुशी के लिए करें तो भी आपको खुशी मिलने लगेगा, लेकिन परमात्मा मतलब अंतिम स्टेज, या भगवान के लिए मुझे जीना है। तो यह भगवान कह रहे हैं कि अपने लिए करोगे तो दुखी रहोगे, खीन रहोगे, और दूसरे के लिए करोगे तो खुश रहोगे। अब आप देखते हैं रोड पर जाते हुए किसी व्यक्ति को देखिए, एक हाथ में भारी झोला, नीचे एक कंधा पर झोला, और मुस्कुराते मुस्कुराते, गर्मी पसीना से भीगे हुए हैं, भार भी है। हम मन में सोच रहे हैं कि आज इसमें पत्नी के लिए कितना सुंदर साड़ी या सामान लिए हैं, बेटा के लिए कपड़ा लिए हैं, पुतोह के लिए लिए हुए हैं, हम मिठाई लिए हुए हैं, हम मगन होके जा रहे हैं। हाँ। और अगर प्रेम नहीं हो, परिवार से थोड़ा प्रेम में कुछ कमी हो, और आधा झोला भी लेके जा रहे हो तो कुड़ते हैं,
लेके जाएंगे, कोई ठीक से पूछता नहीं है, पानी तो चाय नहीं स्वागत करता है, खाली कमाओ भैया बैल बने रहो, यही जिंदगी है, कुड़ते गाते रोती जा रहे। और भावना है, प्रेम है तो देखिए मुस्कुराते हुए जा रहे। तो एक चीज़ और याद रखना है, कर्म करने से पावर आता है। जब आप कर्म करते हैं ना, जैसे मैं कैसे आपको सुना रहा हूँ बैठे हुए, तो एक पावर अनुभव हो रहा है। बहुत बार जब मुझे नए नए में साधना में आया था, तो मैं किसी व्यक्ति को देखता था कि कुछ कहिए तो वो बड़ा ऐंठ के बोला, तो थोड़ा दुख लगा, अरे ये आदमी ऐसे क्यों बोल रहा। अब शादी विवाह में जाइए, एक आदमी पानी चला रहा है, ये भाई तेरे उनको पानी दे दो, देंगे ना, आप चुप रहिए ना, ऐसा क्यों बोल रहा। या झाड़ू मार रहे घर में, बहू झाड़ू मार रही है, सास बोले ये बहू कोरमा वाला खींच लो ना, उधर देखो ना कोरमा में थोड़ा गंदा है, आप खींच ना लेंगे, रुकिए ना। अरे मारिए नहीं, झाड़ू तो होने कहा नहीं मारी, बुरा क्यों मार रही हो। समझिए कर्म कर रही हो, उसमें पावर है। इस समय आप पावर में नहीं है, वो आपका बात नहीं सुनेगा। सिपाही ड्यूटी पर है, एकदम पावर में, आप जाके बोलिए, वो किसका सुनेगा, अपन ऊपर बॉस का, दरोगा का सुनेगा। ए सिपाही, जी सर। तो जब कोई काम कर रहा हो और पावर में हो तो उसे उलझिए मत, आप पावर में आइए। आप कहा कि आप होने से झाड़ू मारना शुरू कर दीजिए, तब ये बहू तो उधर, हाँ माँ जी तुरंत आप होने से दौड़ जाइए, पानी लेके हटो जल्दी कर, हम धो देंगे, हाँ माँ जी धो लीजिए। बहू ने बना रही सब्जी, बहुत थोड़ा पालक वो काट के मिला दो ना, में वो हम मिलाएंगे ना, पालके जरूरी है। और आप भी साथ लग जाइए खाना बनाने में कि ला तेरे हम लग जाते हैं, तब बोले अरे बहु पालक, हाँ माँ जी लाइए। आप पावर में नहीं है, आप बैठे हुए और सामने वाला पावर में है, तो आप चुप रहिए। साधारण आदमी, उस घर का नौकर, उस घर का चपरासी भी आपकी बात नहीं सुनेगा उस समय, ठीक है। अब ये मोहन, अरे मालिक कहाँ तो रहे, हमने जानते कहाँ है, वो ड्यूटी कर रहा है। काम करने वाला आदमी पावर में होता है। होता क्या है कि ये बात को आदमी जानता नहीं है। अब पति काम करके आ रहे हैं बाहर से, पत्नी घर में, पत्नी झाड़ू मारी, बर्तन धो रही है, पति भी आ रहे हैं पावर में, जितना कमाया जितना जमा है उसको कर्जा देना, इसको बढ़ना है, वो भी पावर में, और पत्नी भी घर में आज पावरे में। अरे कहाँ घुसे रहते हैं जी, आप सूझ नहीं रहा है, हाँ हमका बैठल है, वही पावरे में। अब दोनों एक दूसरा को प्रेम से बोले कि हाँ अरे आप कितना काम करते हैं, बाप रे बाप, सौ से घर संभाल लें, तो खुश हो जाएंगे। हाँ जी आप कितना करके आए, आइए बैठे पानी ना, पहले तो रुक जाओ ना, पहले तो अपना दूसरे को थोड़ा सा तारीफ कर दिए तो दोनों पावर में। पर हम बैठल क्या है, पत्नी बोलेगी जाओ ना, तो तुम ही क्या देखोगे, हो गया फटाफट गर्मा गर्मी। यही हो रहा है संसार में। हमें पहले सामने वाले के कर्म को आदर देना होगा, तारीफ करना होगा, तब जा कर के वो हमारी बात को समझ पाएगा। कोई व्यक्ति से हमको काम लेना है, सेवा लेना है, मान लिया जाए आपको एक मिस्त्री लगा हुआ है, काम कर रहा है, आपको उससे काम और लेना है, तो आपको क्या उपाय है कि भाई कितना तुम मेहनत कर रहे हो, लो थोड़ा एक गिलास पानी में पी लो और 3 ईंटा जोड़ देना, तो वो 6 ईंटा जोड़ देगा। आप प्यार से बोलेंगे ये वहाँ तक पूरा हो जाना चाहिए, सुना हम गारंटी वारंटी ना ले लो, ठीका में ना है, वो बोले। इस रहस्य को जो जान जाता है ना, वो सबका प्रिय हो जाता है। सामने वाले को आप आदर दीजिए, उसकी कर्म की प्रशंसा कीजिए। इसलिए मुझे कभी किसी से कोई टेंशन नहीं होता। हुआ भी तो मैं समझ गया कि पावर में भी ठीक है, समय आएगा ठीक हो जाएगा। सामने वाला वो जूता ही क्यों नहीं सी रहा है बैठकर, झाड़ू ही क्यों नहीं मार रहा, छोटा बच्चा ही क्यों ना, वो 4 को ईंटें सरियाए हुए हैं, माए होने से ये आपके झाड़ू मार के गए लिया, या इधर ईंटा पत्थर खिलौना हटाओ फेंक दिए, देखिए कितना गर्म हो जाएगा। आप उसके साथ खेले लगे, बाबू लाए वाओ खिलौना लाते हैं, चल ना उधर खेले, हाँ मम्मी चल, सो जो जाएगा। तो हम यही करते रहते हैं, ज्ञान नहीं होता है, हमें पावर नहीं होता है। घर में छोटा छोटा बच्चा से भी उसकी दादा दादी परेशान रहते हैं कि मेरा बात नहीं सुनता, वो आपका बात सुनेगा।
वो पढ़ लिख के आया है, एकदम 8 घंटे टीचर को झेल कर आया है, इतना मोटा मोटा किताब पढ़ के आया, टेंशन में आया है। आप पहले उसको घर में घुसते प्यार दीजिए, आ गया बाबू, अरे वाह, हर बेटा बहुत पढ़ता है, पर पोता बहुत भाई मेहनत करता है, हाँ दादाजी आ गए, आगे भी खुश है, जा जा खा पी लो, आराम करो। अब आप आपते बोलेंगे देखो नहीं जूता फेंक कर सरिया दे, देखने ने बेडशीट ठीक कर, आई कर, ऐसी जूता खोल जाता हूँ घर में, वह थोड़ा तो ही काम में रह गया, कोई काम तो है नहीं। आप उसकी पावर को मत, पहले जो करके आ रहा है एक वेग में है। भगवान कहते त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य निराश्रय, जो तुम वेग में कर्म कर रहे हो, हम सब कर्म कर रहे हैं, कर्म ने भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति स, हर आदमी को वेग में है। गांधी मैदान में मैं कभी कभी शाम से गुजरता हूँ तो देखता हूँ उनके घर के सामने कि मोबाइल जला के लोग अब ताश खेल रहा है अंधेरा में। मैं सोचता हूँ असली भगत यही लोग है बेचारा, 4 बजे बैठता है, 9 बजे रात एकदम मन लगा के, हाँ खेल, जल्दी 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 खेल लीजिए, काम हो जाएगा। हम लोग कहाँ नकली, हम लोग असली भक्त है। क्या आओ नाम जप ले और पुण्य कमा ले, आओ सेवा कर ले, अंदर ही भावना होनी चाहिए ना। इसलिए समय हो गया सत्संग का, इस रहस्य को समझ लीजिए। अगर कोई सामने कर्म कर रहा है, कोई काम कर रहा है, तो डायरेक्ट मत उस पर कुल्हाड़ी चलेगा, ऐसे करो, वो आपसे लड़ जाएगा। पहले उसकी तारीफ कीजिए, तब उसको सलाह दीजिए, मान ले तो ठीक, ना माने तो छोड़ दीजिए। दूसरी बात, आप जो ये वेग है उद्वेग कर्म का, अब ये करें वो करें, ऐसा करें वैसा करें, इसको समर्पित कर दीजिए। हे भगवान मेरी यह इच्छा है। दुनिया में याद रखना है शांति का एक ही मंत्र है त्याग, इसलिए गीता त्याग का सबसे बड़ा मैसेज देने वाला ग्रंथ है। गीता बाबा कहते थे कि गीता मतलब क्या है, समझते हो? नहीं समझते तो गीता गीता बोलो, गीता 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 तागी तागी त्यागे। त्यागी मतलब सब परमात्मा का है, जो है उन्हीं का है। ये गीता जी जो मैं आपको सुना रहा हूँ, मंदिर का चौकी, मंदिर का माइक, मंदिर का, मंदिर माने भगवान का जोड़ लीजिए, मंदिर के देवता का। ये शरीर ये भी उन्हीं का है, ये वाणी ये भी उन्हीं का है, ये बैठे हुए श्रोता उन्हीं का, ये करेंट जो दौड़ रहा है, फैन चल रहा है, ये भी उन्हीं का। किस बात का अभिमान, किस बात का गुमान, जब मेरा कुछ है ही नहीं। तो एक बार में कथा गीता बाबा सुनाते थे, मैं भी कभी कभी चर्चा करता था कि एक बार एक दरबार में एक महात्मा है, राजा उठकर प्रणाम के, प्रणाम महाराज प्रणाम त्यागी बाबा। महात्मा जी बोले खुश रहो महात्यागी जी। राजा बोले महाराज क्या बोल दिया आप मुझे? बोले तू क्या बोला मुझे? मैं तो आपको त्यागी जी बोला, और तो मैं तुमको महात्यागी बोला। महाराज आप तो त्यागी जी हैं ही, इसलिए मैं बोला। बोले तू महात्यागी है ही, इसलिए मैं बोला। बोले मैं कैसे हो सकता हूँ? बोले तब तू बता मैं कैसे हूँ? बोले आप सब त्याग दिए, घर द्वार पत्नी बच्चे मोह माया त्याग करके भगवान में लग गए। बोले अरे ये बता दे, जिसका तू नाम लिया उसमें कौन ऐसा है जो सदा रहने वाला है? सब तो छूटने वाला है। ये पत्नी घर बच्चे शरीर मोह माया सब छूटने वाला है। जो छूटने वाला है उसे छोड़ दो, ये कौन सा त्याग है? मान लो कोई मंदिर का सामान उठा के आपको दे दे कि लीजिए रख लीजिए, तो यही का सामान आपको दे दिया, रख दिए। ये में त्याग की क्या बात है? हम लोग सोचते हैं ना कि हम लोग त्याग करते हैं, थोड़ा सोचिए यहाँ पे। तो महात्मा जी समझाएं कि सब तो छूटने वाला था, मैं उसे छोड़ दिया, त्याग क्या किया? राजा बोले तो फिर आप मुझे महात्यागी क्यों कह रहे हैं? तो महात्यागी है। कैसे महाराज? इसलिए कि जन्म जन्म से अपना है और सदा अपना रहेगा, उस परमात्मा को त्याग दिया, भुला दिया, तू तो वास्तव में महात्यागी है। राजा को ज्ञान हुआ, चरणों में गिर पड़े। तो इसी बात को भगवान ऐसा समझा रहे हैं,
समझिए, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, नित्य तो निराश्रय, प्रसन्न रहना है, मगन रहना है। तो सारे आशा, सारे संसारिक मोह माया को, परमात्मा को चरणों में छोड़ दे। हे प्रभु, मैं तेरा, परिवार तेरा, संसार तेरा, मेरे जीवन को चलाने का भार तेरा, तू जैसे चला मुझे तुझ पर निर्भर रहना है। कर्मण्य भी प्रवृत्तों पे नहीं किंचित् करोति सा। इस तरह त्याग की भावना से परमात्मा पर निर्भर होकर जब हम कर्तव्य कर्म को पूरा करते हैं तो उसका कर्म बंधन नहीं बनता है, बल्कि वो भक्ति बन जाता है और परमात्मा हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए जो भी करना हो समर्पित करके करे, परमात्मा पर निर्भर होकर करे, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करे। प्रेम से वृंदावन बिहारी श्याम रामचंद्र की, वंश हनुमान की। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न गौरी शंकर सीताराम, गौरी सीताराम, जय सीताराम, सीता राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, वृंदावन बिहारी सत सनातन धर्म की जय। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ। मैं आनंदमय हूँ, शांतिमय हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घट वासी हूँ और शिव परमात्मा का हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। प्रेम सुरीता माता की, श्री राधा माधव की, श्याम रामचंद्र की, उमापति महादेव की, वंश हनुमान की, सभी संतों भक्तों की, सभी सद्ग्रंथों की, सभी देवी देवताओं की, भगवान के शिव अवतारों की, सभी दिव्य लीलाओं की, सभी दिव्य धामों की, सत्संग स्थान की, सत सनातन धर्म की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम।